हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का नाम है श्वसन। तो इस चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, पूरा के पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोग सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया। चलिए अब फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, उत्तर आपको देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में श्वसन, ऑप्शन बी में श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी में निश्वसन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया है किस नाम से जानते हैं? श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्वासोच्छ्वास है इसमें आपका दो मिला हुआ होता है। कौन कौन? एक आपका प्रश्वास मिला होता है और एक आपका उच्छ्वास मिला होता है। ठीक है, एक आपका कौन सा मिला होता है? प्रश्वास मिला होता है और एक आपका उच्छ्वास मिला होता है। ठीक है, और इन दोनों के मिल जाने से आपका ये निर्माण हो जाता है श्वासोच्छ्वास का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा पूछा गया है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। अवायवीय, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अवायवीय। ठीक है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में हरित लवक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव और ऑप्शन डी में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका कोशिका झिल्ली है। तो बताइए फटाफट से कौन सा आपका सही जवाब होगा। अवायवीय जो श्वसन होता है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे में, वो किस क्रिया के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है। क्रिया नहीं पूछा गया है, किसके द्वारा होता है। क्या वो रंध्र के द्वारा होता है, क्या वो जड़ के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है या टहनी के द्वारा होता है। देखिए, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आपका ऑप्शन ए रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों से पूछा गया है किण्वन की क्रिया किस में होती है। देखिए, आप सभी को पता ही होगा किण्वन के बारे में। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा किण्वन क्या होता है। ठीक है, तो बताइए कि किण्वन की क्रिया किस में होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में प्याज में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्याज में दिया गया, ऑप्शन बी मशरूम में दिया गया है और ऑप्शन सी ईस्ट में दिया गया है और ऑप्शन डी में दिया गया है। तो किण्वन की क्रिया किस में हो जाता है? ये आपका ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ऑक्सीजन के अभाव में कौन सा श्वसन होता है। अभाव कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अभाव का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी। तो बताना है कि ऑक्सीजन की कमी में कौन सा श्वसन होता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी में वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में पौधों में श्वसन। तो देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में जैसे अभाव या कमी आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को सही करिएगा, यानी अवायवीय श्वसन है जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका अवायवीय श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा हो जाएगा? वायवीय श्वसन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इस श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक के मतलब न के बराबर बताना है आपको। इस श्वसन में ग्लूकोज का जो है ग्लूकोज C6 आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे। हम इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण किसमें होता है? ऑप्शन ए में
अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी में वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी में आप देख पाएंगे यहाँ दोनों में। तो ग्लूकोज का आंशिक किसमें होगा? तो ग्लूकोज का आंशिक आपका अवायवीय श्वसन में होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो आप लोग यहाँ फट से जवाब बताएंगे कि आपका वायवीय श्वसन में। दोनों को ध्यान रखना, दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी उसमें ऑक्सीजन ना रहे जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में अवायवीय, ऑप्शन बी में वायवीय, इनमें से कोई नहीं, और दोनों। तो देखिए अभी हमने जस्ट क्वेश्चन आपको कराया था कि जब आंशिक होगा तब आईवीए, अब आईवीए, और जब अनुपस्थिति, दोनों को ध्यान रखिएगा, आंशिक और अनुपस्थिति में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और यहाँ पे वायवीय एक में कर देते हैं सही और एक में अवायवीय। इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चंस को लिया है। जब अनुपस्थिति कहेगा फिर भी आपका अवायवीय श्वसन ही होगा, और अगर आंशिक कहे तो फिर भी आपका अवायवीय श्वसन ही होगा। तो दोनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बोलने का मतलब को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही बन जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप सही कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? देखिए श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में आपका क्या बनता है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा। बहुत से बच्चों का कहना होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है। तो देखो मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये आपका सह उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं, रूप में जाने जाते हैं, तो सह उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर उपोत्पाद के रूप की बात करें तो ये आपका ऊर्जा होगा। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध में नहीं होने से, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध में नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। कहता है कि जब ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, और उस कम में पाइरूवेट का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो पाइरूवेट किस चीज में बदल जाता है, किस चीज में उसका परिवर्तन हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में लैक्टिक अम्ल में, ऑप्शन बी इथेनॉल में, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल में, और ऑप्शन डी ग्लूकोज में। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। जब ऑक्सीजन की आणविकता रहेगी यानी कम रहेगी, जो पायरुवेट है वो आपका लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाए। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहा गया है ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनाया जाता है? और ऑप्शन आपको वही सेम रहने वाले हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन, या उसको बाद हम कह सकते हैं विखंडन। ठीक है, ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो चारों को ध्यान में रखते हुए आप सही इसका जवाब कीजिए। तो जब पायरुवेट से इथेनॉल बनता है तो ये आपका किण्वन होता है। कौन सा होता है? किण्वन। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं आगे की क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण, जनन। तो जीवों में शरीर का ऊर्जा उत्पादन आपके श्वसन क्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप सही कर लेंगे, श्वसन। अरे तो सही बच्चों को पता भी होगा, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूछा गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं विखंडन, दहन, संश्लेषण, दहन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब जो जो पॉइंट चेंज होने के लायक थे, जैसे कि इथेनॉल वगैरह जोड़ना, CO2 को जोड़ना, तो यहाँ पे जोड़ करके थोड़ा सा क्वेश्चन को
लेंदी बना दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा हार्ड बना दिया जा रहा है, लेकिन आंसर वही होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से जब इथेनॉल और CO2 बनाएंगे तो ये आपका किण्वन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही बनेगा, किण्वन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें पूछा गया है, बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में किसके कारण दर्द होने लगता है, यानी हमारे शरीर में कुछ यौगिक का निर्माण हो जाता है, वो कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, इथेनॉल जब जमा हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है इसके वजह से दर्द करने लगता है, या लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है वो बहुत मात्रा में संचय होने लगता है हमारे शरीर में, इसके वजह से वो दर्द देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो बहुत इजी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो ग्लूकोज के बारे में आपको बताया गया हो कि ग्लूकोज है क्या। ठीक है, तो बताइए कितने कार्बन अणु से मिलकर बना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 3, 6, 5, 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी 6। ग्लूकोज के कितने, ग्लूकोज में जो कार्बन होंगे, तो आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे C6H12O6। आपने यहाँ पे कार्बन के कितने देखे, 6 देखे, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। देखिए, हम मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 11 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 11 सेंटीमीटर। और अगर यही चीज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है, कि जो कीट मकोड़े छोटे छोटे होते हैं उनमें जो ट्रैकिया पाया जाता है, तो वो उनमें ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। इससे आप लोग क्वेश्चन एक बार सुन ले। जब जो मनुष्य की तो बात हमने यहाँ पे कर ली है, लेकिन जिसमें छोटे जो जीव जंतु हैं, जैसे कि आपका ट्रैकिया की बात करें तो टिड्डा, तिलचट्टा, इन सभी में ट्रैकिया के माध्यम से ही होता है। आप लोग बताइए कि इनमें इनकी लंबाई यानी ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग फटाफट से इसके बारे में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में फेफड़ा कहाँ स्थित होता है। हम मनुष्य में फेफड़ा कहाँ होता है, यकृत में होता है, वक्ष गुहा में होता है, नासिका में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम मनुष्य में फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, कि आपका वक्ष गुहा में स्थित होता है, और ऑप्शन बी यहाँ से सही बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है, कीटों में श्वसन की क्रिया किस अंग से संपन्न होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि आपका ट्रैकिया के माध्यम से ये क्या होता है, श्वसन क्रिया पूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ट्रैकिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा संपन्न होता है। देखिए, मछलियों में जो श्वसन होता है, क्या आप यहाँ पे देखेंगे ट्रैकिया के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है, या नासिका के द्वारा होता है। देखिए, मैक्सिमम अगर मछलियों की बात करें कि आपका गिल्स के माध्यम से ही मछलियां जो है वो जल में श्वसन की क्रिया करती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बन जाएगा, गिल्स। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा किस गति से होता है। पौधों में जब श्वसन की हम बात करें तो उसमें गति के जो गति होता है वो जंतुओं की अपेक्षा कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो धीमी होता है, बहुत तेज होता है, न के बराबर होता है, या रुक रुक कर होता है। तो पौधों में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, वो धीमी चाल से होती है पौधों में। तो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से सही बनने वाला। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो पूछा गया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। ध्यान रखना है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कर रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में डायफ्राम, ऑप्शन बी में पसलियां, ऑप्शन सी में प्लूरल मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी में पैरा पैराइटल मेम्ब्रेन। देखिए, मानव शरीर जो वक्ष गुहा है उसको अलग करने का काम डायफ्राम का होता है।
तो ऑप्शन ए यहाँ से सही बन जाएगा, डायफ्राम। ठीक है, बात हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें पूछा गया है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रश्न का क्या जवाब बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर बनेगा विसरण के द्वारा, ऑप्शन ए। कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, विसरण के द्वारा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए को। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी जब निश्वास हो जाता है तो उसमें कौन सा वायु का रूप मतलब पार्टिकल कण रहता है। क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, O2 मिलता है यानी ऑक्सीजन मिलता है, पायरुवेट मिलता है, या नाइट्रोजन मिलता है। देखिए निश्वास द्वारा जो भी आप वायु निकालेंगे वो आपका CO2 रहेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाएगा, CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है। क्या ग्लूकोज का संयोजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, या इनमें सभी होता है। तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही बनने वाला है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे का 2 बार लिखा गया है, एक बार को ही ध्यान रखेंगे। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इंग्लिश में बात करें तो फुल फॉर्म की बात पूछा है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी एड्रीनो, यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एक पूछा जा सकता है फुल फॉर्म के रूप में एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 26 नंबर, इसमें पूछा गया है श्वसन की रासायनिक समीकरण क्या है। अभी हमने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन समझा रहा था तो उस टाइम हमने बताया था कि आपको ये चीज आना चाहिए। तो श्वसन की रासायनिक समीकरण क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को आप लोग क्लिक कर लीजिए। C6H12O6 प्लस CO2, एरो के चिन्ह लगाना है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, और इस तरीके से आपका श्वसन की रासायनिक समीकरण कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने जो भी क्वेश्चंस कराया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।